Hello, good morning, everyone. Welcome to you in JD Chemistry classes. My name is Santram, and I will start second unit solution. Solution. सॉल्यूशन ये आपकी यूनिट नंबर सेकंड है, यूनिट सेकंड 12th क्लास। 12th क्लास की सेकंड यूनिट जिसका नाम सॉल्यूशन है। यदि हम सॉल्यूशन को डिफाइन करते, यदि सॉल्यूशन नाम है यूनिट का, तो सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना होगा? हमें सॉल्यूशन की डेफिनेशन को डिफाइन करना होगा। और यदि हमें सॉल्यूशन की डेफिनेशन डिफाइन करनी है तो ये कहता है सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन यदि हिंदी मीनिंग में बोलें तो सॉल्यूशन होता है घोल। घोल किसका घोल? मीन्स किसका घोल? टू और मोर देन टू कंपोनेंट। यदि दो या दो से अधिक कंपोनेंट आपस में क्या करें? मिक्स करें, तो क्या होता है? वो किसकी फॉर्मेशन करता है? वो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करता है। यहां पे ये माना जाता है, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स विद होमोजीनियसली एंड केमिकली नॉन रिएक्टिव। इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस मीन्स क्या होता है? इसमें दो टर्म यूज की गई हैं, होमोजीनियस और केमिकली नॉन रिएक्टिव। अब इसमें होता क्या है? होमोजीनियस में मतलब समझो पहले। होमो मतलब सेम। यदि मैं बात करूं दो कंपोनेंट को मैंने आपस में मिलाया, मिक्स किया, A प्लस B, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से इस तरीके से मिलते हैं कि इनका आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसको कह सकते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। मैंने घर में मीठा पानी बनाया, कोई गेस्ट आता है, मैं अपने घर में मीठा पानी जैसे बना रहा हूँ। उस मीठे पानी में मैंने क्या किया? कुछ अमाउंट में पानी लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी डाली, उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जब वो रेडी हो जाते हैं तो हमने क्या किया? उसको एक ग्लास में करके उसको पीते हैं। तो जब पहला घूंट लेते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है उसको हमने देखा कैसा टेस्ट होता है। और जब हमने उसमें से काफ़ी पानी पी लिया या फिर उसमें से काफ़ी पानी ख़त्म हो गया, तो मिडिल वाला जो पोर्शन होता है उसको पी के देखा, उसका टेस्ट देखा, और लास्ट वाले का टेस्ट देखा, तो हमें क्या मिला? तीनों का जो टेस्ट होता है वो नियरली इक्वल होता है। नियरली इक्वल क्या? इक्वल ही होते हैं, तीनों का टेस्ट इक्वल होता है। इसका मतलब ऊपर वाला भी पानी इतना ही मीठा था, बीच वाला भी और नीचे वाला भी। इसका मतलब उसमें जो शुगर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा जो सॉल्यूशन होता है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस कंपोनेंट। उसके बाद आता है केमिकली नॉन रिएक्टिव। केमिकली नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? जो आपस में केमिकल रिएक्शन ना करें। और सॉल्यूशन की यदि हमें प्रिपरेशन करनी है, यदि हमें सॉल्यूशन को बनाना है, तो ये दो कंडीशन हमें हमेशा याद रखनी पड़ती हैं कि सॉल्यूशन एक ऐसा घोल होता है या ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर टू कंपोनेंट्स आपस में होमोजीनियस मिक्सचर की फॉर्मेशन करते हैं।
आगे यदि मैं फर्दर बात करता हूं, दिस सॉल्यूशन is made up of two component. First solute, second solvent. सॉल्यूट क्या होता है भैया? यदि हमें सॉल्यूट की बात करनी होती है, ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। जो सॉल्यूट होता है उसका नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, पर हमेशा जो सॉल्वेंट होता है उसका नंबर एक ही होता है। अब हमें कैसा पता लगेगा कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है? तो यदि हमें वो पता लगाना है तो एक जनरल सी छोटी सी बात जो हमें याद रखनी पड़ेगी, ये याद रखनी पड़ेगी कि सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होती है वो कैसी रहती है? वो हमेशा लेस रहती है। बट सॉल्वेंट के केस में क्या होते हैं? जो इसकी अमाउंट होती है वो कैसी रहती है? लार्ज। हमेशा मीठे पानी के लिए, जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि हमने जैसे मीठा पानी बनाया, तो उस मीठे पानी के अंदर जो पानी था वो एज ए सॉल्वेंट, और जो उसके अंदर शुगर हमने डाला था दैट इज द सॉल्यूट। यहां पे मैं लिख सकता हूं फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर। यहां पे तो शुगर क्या होगा? शुगर सॉल्यूट होगा और वाटर सॉल्वेंट। बिकॉज, क्योंकि इसकी जो अमाउंट होती है वो लेस होती है और इसकी जो अमाउंट होती है वो हाई होती है। दैट इज अबाउट द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब यदि हम आगे बात करते हैं, आगे क्या होता है? आगे जैसे हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन को फर्दर डिवाइड किया हुआ है इन्होंने। सॉल्यूशन को फर्दर डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उस हिसाब से। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर एटलीस्ट कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? दो तो होंगे ही होंगे। दो कैसे होंगे? एक सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट। मींस ये सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट। तो एटलीस्ट कितने हो जाते हैं? दो हो जाते हैं। और ऐसा जो सॉल्यूशन होता है जिसमें केवल दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसा भी होता है कि जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो 2 हो जाए और सॉल्वेंट का अमाउंट 1, क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट हमेशा ही 1 रहता है। तो टोटल सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। और जहां पे 3 कंपोनेंट हो जाते हैं वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। ये हो गया तुम्हारा टर्नरी सॉल्यूशन। अब ये जो टर्नरी सॉल्यूशन होता है ये कहता है कि इसमें 4 के लिए कहता है कि 4 के लिए यदि उसमें कंपोनेंट 4 हो जाते हैं तो वो क्या होता है? क्वाटरनरी होता है। इस तरीके से सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट की अमाउंट कितनी भी हो सकती है, और कंपोनेंट की अमाउंट जैसे जैसे बढ़ेगी वो सॉल्वेंट की अमाउंट नहीं बढ़ेगी, वो सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ेगी। सॉल्यूट 2, 3, 4, 5, 6 हो सकते हैं, बट जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा एक ही होता है। और वो कौन सा होता है? वो होता है जिसकी जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है पूरे सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उनमें से। यहाँ पर बट हम इस सॉल्यूशन वाली यूनिट में केवल
क्या पढ़ेंगे, हमें केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ये वाला चैप्टर। हमें ना टर्नरी के बारे में पढ़ना, ना क्वार्टरनरी के बारे में पढ़ना, हमें किसी के बारे में नहीं पढ़ना, हमें केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तुम्हारी बुक में एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में क्या है, उस टेबल में सॉल्यूशंस को 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। सॉल्यूशन को 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। कौन से बेसिस पर? सॉल्वेंट के बेसिस पर। मींस यदि सॉल्वेंट गैस है तो उस सॉल्यूशन का नाम रख दिया गैसियस सॉल्यूशन। यदि सॉल्वेंट लिक्विड है तो उसका नाम रख दिया लिक्विड सॉल्यूशन। और यदि सॉल्वेंट सॉलिड है तो उस सॉल्यूशन का नाम लिख दिया सॉलिड सॉल्यूशन। इस तरीके से सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसके बेसिस पर सॉल्यूशन को 3 टाइप में डिवाइड किया गया, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट गैस है, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर सॉल्वेंट सॉलिड है। अब यदि इसको मैं इसको 3 टाइप बनाए गए। गैसियस सॉल्यूशन में हमें पता तो लग गया कि भाई सॉल्वेंट तो गैस है, पर अब इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है। सेकंड, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है। थर्ड, सॉल्यूट गैस भी हो सकती है। ऐसे ही इस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है और सॉल्यूट गैस भी हो सकता है। इसी तरीके से सॉलिड सॉल्यूशन को भी 3 टाइप में डिवाइड किया गया। सॉलिड के अंदर सॉल्वेंट तो सॉलिड है पर सॉल्यूट भी सॉलिड हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है और सॉल्यूट गैस भी हो सकता है। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड इन सॉलिड जैसे कि लिखा हुआ है, लिक्विड इन सॉलिड और गैस इन सॉलिड। पर वाले भी जितने एग्जाम्पल हैं उनको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस। इस तरीके से इन तीनों सॉल्यूशंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे बोर्ड एग्जाम में इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जाम्पल पूछा जाता है। एग्जाम्पल क्या होते हैं भाई, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल बताओ, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल बताओ। हमारे पास सॉल्वेंट भी सॉलिड है, सॉल्यूट भी सॉलिड है, तो उसका एग्जाम्पल बताओ। तो बहुत सारे एलॉयज होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एलॉयज। और कौन सा एलॉयज हो सकता है, जैसे कि स्टील हो सकता है, स्टील भी एक एलॉय है जो किसको मिलकर बनाया होता है, आयरन और कार्बन के मिलने से बना होता है। हम क्या कर सकते हैं, ब्रॉन्ज लिख सकते हैं, ब्रॉन्ज भी एक एलॉय है जो कॉपर